नमस्कार दोस्तों, सीकेडी की इस सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम ओपीडी में अक्सर बैठते हैं तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके मन में शंका होती है डायलिसिस को लेकर। उनका या उनके जो भी परिवारीजन होते हैं, उनके मित्र होते हैं, उनका सवाल यही होता है कि इनका क्रिएटिनिन लेवल 5 है तो इनको डायलिसिस की आवश्यकता है या नहीं है, क्रिएटिनिन लेवल 3 है तो इनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। और इस शंका का जो मेन कारण ये होता है कि बहुत से ऐसे जो है अन्य जो चिकित्सा पद्धतियों के जो चिकित्सक हैं, हमने देखा है कि डायलिसिस करने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हम लोग पास ऐसे भी आते हैं जिनका कि 3-4 क्रिएटिनिन पे भी उनको डायलिसिस पे रखने लगते हैं और सप्ताह में 2 या सप्ताह में 3 डायलिसिस उनकी करने लगते हैं। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है बहुत से सवाल उठते हैं लोगों के मन में भी, जो पेशेंट्स होते हैं उनके या उनके रिलेटिव्स के मन में भी। और ये सवाल बहुत ही जायज़ है कि कितने क्रिएटिनिन लेवल पे डायलिसिस कराना चाहिए। एक पेशेंट को डायलिसिस कब कराना चाहिए यह किस पे डिपेंड करता है, यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि अक्सर लोग क्रिएटिनिन के बारे में ही सवाल पूछते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल कितना है तो उस पर डायलिसिस कराना है नहीं कराना है। तो जैसा कि बहुत से जब आप बुक्स में देखेंगे रेफरेंस मिलेगा, तो डायलिसिस जो है केवल एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन के लेवल पे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इस पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता है या नहीं है। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है EGFR, या जो किडनी की स्टेज हमने बताई थी पिछली वीडियोज़ में कि कौन से स्टेजेस में किडनी आपकी है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो यह अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन केवल अगर हम सीरम क्रिएटिनिन के लेवल पे कहेंगे तो उस पे ऐसा कुछ आपको नहीं मिल पाएगा कि कितने क्रिएटिनिन लेवल पे हमको कराना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें EGFR। तो जो कि गाइडलाइंस है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, इसमें है कि अगर आपका EGFR जो है 15 से कम हो तो आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं, तो पिछली वीडियोज में हमने बता रखा है कि कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है, कितने स्टेजेस में होता है किडनी डिजीज। तो आप जरूर देख लीजिएगा। हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि मेनली जो है 5 स्टेजेस होती है किडनी डिजीज की, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका EGFR 90 से ज़्यादा है तो उसको स्टेज 1 में रखा जाता है। 60 से 89 है तो 2 सेकेंड स्टेज में रखते हैं। 30 से 59 है, 30 to 59 है तो इसको स्टेज 3 में रखते हैं। 15 से 29 है तो स्टेज 4 में रखते हैं और 15 से कम है तो स्टेज 5 में रखते हैं। तो जो सामान्य जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है, अगर आपका स्टेज 5 है यानी कि आपका EGFR 15 से कम है तो आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट्स स्टेज 4 में है या 3 में है और उसको किडनी फेलियर के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, यानी कि उसको भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको नोजिया वोमिटिंग है, उल्टी मिचली हो रही है, पैरों और आँखों में सूजन हो रहा है, आपको उसका हीमोग्लोबिन लेवल तेज़ी से कम हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं। अगर ये सभी प्रेजेंट हैं और भले ही वो रीनल स्टेज जो है CKD के स्टेज 3 या 4 में भी है तो भी वहाँ पे कई बार जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं डायलिसिस के लिए, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से खुद का असेसमेंट कर पाएंगे कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता है या नहीं है। यानी कि अगर आपका किडनी का स्टेज 5 है, EGFR 15 से कम है, तब तो आपको आवश्यकता है ही। लेकिन अगर उस स्टेज में ना होकर 3rd या 4th स्टेज में भी है और सारे सिम्टम्स अगर आपको है किडनी फेलियर के, तो वहाँ भी आवश्यकता पड़ती है। केवल क्रिएटिनिन के लेवल पे इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जैसा कि प्रैक्टिस में देखा जाता है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है 5 से ऊपर है तो वहाँ पे पेशेंट्स को आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जिसमें 10 क्रिएटिनिन लेवल पे भी कोई बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम्स नहीं आते। और वैसे पेशेंट्स का अगर देखेंगे तो अगर EGFR बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि अगर आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, तो ऐसी स्थिति में भी डायलिसिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।